अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। भारत में जारी आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की तरफ दौड़ का आगाज हो चुका है और हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप का आज 29वां मैच जो है भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीम्स की अगर बात करें परफॉर्मेंस के हवाले से तो मेजबान भारत हालिया वर्ल्ड कप में अभी तक नाकाबिले शिकस्त रही है, जबकि अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो अब तक की उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई मायूस कुन है। और अगर हम बात करते हैं अच्छी टीम्स की, बड़ी टीम्स की और पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो इंग्लैंड was there और वो फ्लाइंग कलर्स में, बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन इन फ्लाइंग कलर्स के साथ जब हम किसी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं तो देर आउट ऑफ फॉर्म, देर आउट ऑफ कलर, हमें उनकी परफॉर्मेंस में वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा। whereas if we talk about इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और यही उनकी कामयाबी की वजह बनता जा रहा है। अब देखना ये है कि आज जो ये टाकरा होने जा रहा है मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों टीम्स हैं, एक वर्ल्ड चैंपियन है पिछली दफा की और एक मुझे लगता है बनने की दौड़ में सबसे आगे है। सो लेट्स सी आज क्या होता है। इरफान साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? एक तो ये है कि वो वर्ल्ड चैंपियन, जिस तरह आपने कहा, वो T20 भी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ओडीआई के भी वर्ल्ड चैंपियन है। और साथ साथ अभी स्ट्रेंज चीज़ ये हमने एक दफ़ा शुरू में देखा कि ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टेबल में नंबर 10 पे नजर आया और उतना ही सरप्राइजिंगली कि आज हम देख रहे हैं जब पॉइंट टेबल तो इंग्लैंड जो है, जो वर्ल्ड चैंपियन है, वो पॉइंट टेबल में आखिरी नंबर पे है, 10वें नंबर पे वो खड़ा है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स है कि आप कई दफ़ा आपको लाइफ के अंदर और आप मैचेस के अंदर, क्रिकेट में भी इतने अप्स एंड लो आते हैं कि आप बड़ा स्ट्रेंज फील करते हो। और भारत की जिस तरह आपने बात की, यस, वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट कैंडिडेट हैं वो इस वर्ल्ड कप के लिए और अभी तक अनबीटन जा रहे हैं, ये भी उनके लिए है। बाकी सब टीमें कोई ना कोई मैच हार चुकी हैं, बट भारत जो है वो अभी तक कोई मैच नहीं हारा। तो इरफान साहब, जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, वैसे क्रिकेट के साथ ये टर्म जोड़ी जाती है कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल गेम है। हम देखते हैं ना, हमारी टीम कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, कभी बिल्कुल ही वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से हम कहते हैं अच्छी नहीं होती है कि वो क्वालिफाई भी कर पाए हैं। फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो वर्ल्ड कप में आ गए हैं, वो कैसे आए हैं, लेकिन वो खैर पिछले वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को देखते हुए मार्जिन मिल जाते हैं। इरफान साहब, हम देख रहे हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत अच्छी है, तो ये जो उतार चढ़ाव आता है टीम्स की परफॉर्मेंस की, वर्ल्ड चैंपियन की जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो वो उसका 10वें नंबर पर होना, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फिर कैसे होता है ये, उससे पहले आउट ऑफ फॉर्म हो जाती है। उससे पहले मैं ना एक चीज ऐड करना चाहूँगा। अब इसमें इस टाइम दो दौड़ चल पड़ी है। एक तो ये है कि सुपर 4 में किसने आना है, 4 फेवरेट टीम जो आप समझते हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, और दूसरा 8 की भी, सुपर 8 के लिए भी आने की कोशिश शुरू हो गई है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए ओब्वियसली जो 8 टीमें पहले टॉप पॉइंट टेबल पे टॉप पे होंगी वो चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करेंगी और वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप की, जो अगला वर्ल्ड कप 4 साल के बाद खेला जाएगा, उसमें भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो जाएगी और उन्हें क्वालिफाइंग राउंड भी नहीं खेलना पड़ेगा। तो ये दो दौड़े साथ चल रही है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होने जा रही है 2025 में प्रॉब्ली। तो आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान की टीम की जब हम बात करते हैं, अगर वो ही ना हो इसमें तो बहुत दुख होगा। इतने बुरे हालात वैसे मैं ना बड़ी रियलिस्टिक हूँ। जब से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखी ना, लोग अभी भी मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कोई चांस है। कल मेरे ड्राइवर के पूछते, मिस जी हुन पाकिस्तान का कोई चांस है सेमीफाइनल में जाने का? कल हमने बताया था, बिल्कुल है। अगर हम न्यूजीलैंड से मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड अपना साउथ अफ्रीका से भी हारता है और श्रीलंका से भी हारता है, यस वी हैव अ चांस। और इसी ऑस्ट्रेलिया का भी एक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का चांस मुझे थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा, वो मुश्किल लग रहा है। बट न्यूजीलैंड वाली साइड से अगर देखा जाए तो ओब्वियसली कल का उनका हारना समहाउ कहीं ना कहीं हमारे फेवर में गया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी विंडो ओपन हुई है, अगर हम अपने आने वाले तीनों मैचेस जीते हैं तो शायद ये बन सकता है। यही बात हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछते हैं। बिल्कुल। और 92 के लेजेंड्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस जी। और पाकिस्तान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं 92 के एक और बड़े लेजेंड और जो कोचिंग के सिकंदर भी कहा जाता है, वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। चले ग्रेट। आज मैंने सुना टीम इंडिया को सपोर्ट करें। देखिए, उनको सपोर्ट करने तो पूरा स्टेडियम भरा हुआ होगा, तो सपोर्ट तो इंग्लैंड की बनती है, लेकिन इंग्लैंड का अब यहाँ से उठ के ऊपर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, मुश्किल और नामुमकिन। और 4-5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को हमने 10वें नंबर पे देखा, आज इनको देख रहे हैं। ये वैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स है। लेकिन वो जिस तरह से वापस आए हैं ऑस्ट्रेलियंस, उनके पास तब मौका था। ये बहुत लेट हो गए, क्योंकि अभी 4 मैचेस 4 के 4 जीत भी जाएं तो फिर भी उनके 10
पॉइंट होने हैं। 10 करके ये क्वालिफाई कर देंगे। 10 करके अगर ये क्वालिफाई करेंगे तो अगर न्यूजीलैंड को कुछ ऐसा नहीं होगा, अपसेट नहीं होंगे ज़्यादा बड़े मैचेस, तो वो तो 12 पे पहुंच जाएंगे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है उसको भी अब 8 से 12 तक जाने में कुछ ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं लग रही। लग नहीं रही। तो ये गेम से पीछे रह गए। अब गेम आज इनका मोस्ट लाइकली लास्ट चांस कहना चाहिए हमें कि अगर ये कुछ कुछ अगर कुछ टीमें हारे जीते, बट आई थिंक यहाँ से उठना बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अरमीत भाई की तरफ ही बढ़ते हैं और कल के मैच के हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। अरमीत भाई, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया की कल भी हमने बात की, आज भी हम यही कर रहे हैं कि एक ऐसी साइड जो हमेशा मेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग समझी जाती है। ट्रेविस हेड की बात करें तो पहले मैचेस नहीं खेल रहे थे, जैसे चांस मिला तो उन्होंने बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि उनका पहला मैच, और आते ही जो शानदार सेंचुरी उन्होंने स्कोर की 180 के स्ट्राइक रेट के साथ 67 बॉलों के ऊपर उन्होंने सेंचुरी की है। और इसी की तरह उनके बाकी प्लेयर देखें, मैक्सवेल की इनिंग्स की बात करें, पैट कमिंस ऑब्वियसली हम सब जानते हैं फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह की शानदार उन्होंने बैटिंग की। और सबसे यूनिक चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया की हम लास्ट 3-4 डेकेड से देख रहे हैं कि जब क्रंच मोमेंट पे मैच आता है तो वो बिल्कुल पैनिक नहीं करते, अपने नर्व्स को लूज नहीं करते। ये सक्सेस जो इनकी है उसको कैसे देखते हैं कि इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे ये साइड है? देखिए, ये जो टीम्स की यही देखने की बात है कि वो क्लैरिटी के साथ एक चीज को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें फिर कोई शुबा नहीं उनको होता, और उसी तरह की टीम खिलाते हैं जैसी कि कंडीशंस हैं, जैसे कि ऑपोजिशन है, कौन सी प्लेयर्स ऑपोजिशन को तंग कर सकते हैं, गोल क्या है। पहले तो आप 22 गज को असेस करते हैं ना, फिर उसके बाद अपनी टीम उतारते हैं, फिर आप फिटनेस चेक करते हैं, फिर एटीट्यूड, फिर देखते हैं एक्सिक्यूशन कौन अच्छी करता है, गेम अवेयरनेस किसकी ठीक नहीं है, उसको ये बाहर बिठा देते हैं। क्योंकि अब सेंटनर जो है फॉर एग्जांपल, वो एक मीडियोकर टैलेंट है, मगर क्योंकि उनका तो फॉलो थ्रू भी अजीब सा है, उनके पूरी बाजू भी नहीं लगता है जो नॉन बॉलिंग आर्म है, मगर क्या है कि वो एक जबरदस्त तरह से गेंद को हवा में हैंग करा देते हैं और फिर तेज भी करते हैं, और उनको बॉलिंग आती है और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, तो जिसकी वजह से वो हमेशा खेलते हैं। तो ये अब देखने की बात यही है ना कि 380 पे 380 हो गया, इससे बड़ी क्या परफॉर्मेंस होगी। मतलब टीमें जो बड़ी टीम्स हैं वो ऐसे खेलती हैं, फिर उसमें क्लैरिटी भी है, फिर वो ट्रेविस हेड टाइप का भी जो प्लेयर आता है वो बिल्कुल तैयार पक्का आता है। वो कोई ये नहीं है कि टाइम लेता है कि मैं सेटल हो जाऊं या मैं 50 करूंगा उसके बाद मैं मारूंगा। उसने असेस की पिच, दूसरे बॉल पे अटैक शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं रमीज सर। अगर हम कल न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने फाइट बैक किया और उन्होंने ये साबित किया कि वो भी एक बेहतरीन टीम है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ प्लेयर्स की, लॉकी फर्गसन की जब हम बात करते हैं, केन विलियमसन की हम जब बात करते हैं, तो वो उनकी नाकामी की वजह बनी, उनका ना खेलना। आप क्या इस चीज़ से एग्री करते हैं? क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट भी कल इस चीज़ पे बात कर रहे थे कि उनका अगर टीम में वो होते और वो पार्टिसिपेट करते तो शायद परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रहती। लेकिन हमने देखा कि केन विलियमसन भी नहीं थे कल, और उनके कैप्टन भी हैं ऑब्वियसली, उनके और उनकी इंपॉर्टेंस बड़ी रखते हैं टीम में ना। तो आप क्या समझते हैं, क्या उनका ना होना नाकामी की वजह बना? देखिए, वो वन मैन शो नहीं है ये न्यूजीलैंड, या जितनी भी बड़ी टीम्स हैं वो वन मैन शो नहीं है। बुमराह गया भारत से, शामी 12th मैन बना रहा, कोहली की फॉर्म ऊपर नीचे होती रही, केएल राहुल 6-8 महीने बाहर रहे, तो क्या कोई डिप थोड़ी आया इतना मैसिव। आपकी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी, आपका होमवर्क अच्छा, आपकी क्लैरिटी है, आपके पास टैलेंट और स्किल्स हैं, तो ये टीमें जो है ये विलियमसन पे नहीं चलेगी। ये जो उस मौके के ऊपर और फिर तो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। आप देखें, वो रविंद्रा आए, वो बाहर ही नहीं अब हो सकते हैं, उनके इर्द गिर्द अब ओपनर्स जो हैं वो स्लॉट हो रहे हैं। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से सीज करना। तो बहुत बड़ा ये रन चेस था, ये इम्पॉसिबल सा रन चेस था, मगर क्या खूब रन चेस किया इन्होंने। दोनों तरफ से कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। न्यूजीलैंड ने खासी खराब फील्डिंग की है उस लिहाज से, क्योंकि अगर कैचेस कर लेते कहीं तो ये इतना स्कोर भी ना ऑस्ट्रेलिया करती, मगर फिर भी बहुत अच्छा कमबैक करके 380 तक उसको रोका और उसके बाद ऑलमोस्ट 380 कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेंगलुरु में, मगर हम 300 पे ही दम तोड़ दिया। हालांकि विकेटें हाथ में थी, सब चीजें ठीक जा रही थी 35 या 38वें ओवर तक, उसके बाद नोज डाइव न्यूजीलैंड ने नहीं किया। सो इनको पता है कि इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, इनके पास एसेट्स हैं, जैसे जिमी नीशम है,
वो तो मिस हो गया उनका फुल टॉस, जो कि सिंगल हुआ, फिर वो उस पर रन आउट भी हो गया क्योंकि उनका अदरवाइज तो छक्का था, मैच जीत गए हुए थे। सो एक शॉट दूर थे हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए न्यूजीलैंड ने बिल्कुल भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर भाई दो चीज़ें हमने, जिस तरह हिना ने अभी पूछा रमीत भाई से, केन विलियमसन ओबियसली उनके कैप्टन है, उनका ना होना कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करता है आपकी गेम प्लानिंग के अंदर, जो एक आप लीडर आपको 7-8 साल से लीड कर रहे हैं। दूसरा लुकी फर्गसन का इंजर्ड होकर बाहर चले जाना, और तीसरा मेरी नज़र में इन दोनों से बड़ी जो मिस्टेक की न्यूजीलैंड ने वो चैपमैन को ना खिलाना। ऐसी बैटिंग विकेट और जिस तरह का वो शानदार हिटिंग करता है, और जो उसका फिनिशर का रोल है, आल दो कि जिमी नेशम रिप्लेसमेंट में अच्छा किया उन्होंने, बट मेरा कहीं ना कहीं मानना था कि चैपमैन जैसे बैट्समैन को आप बाहर नहीं कर सकते। जैसे हम फ़खर की बात करते हैं कि अगर फ़खर है तो सिंगल हैंडली खड़ा होगा, मैच जिताएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए उसमें अगर आप कल देखें कि जैसे फर्गूसन अनफिट हुआ है, और अगर जिमी नेशम ना होता तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शन ही कोई नहीं थी। Exactly. तो इस तरह से एक ऑलराउंडर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो चैपमैन इज़ अ वेरी इफेक्टिव फिनिशर है, लेकिन अगर आप देखें तो 7 नंबर पे 6-7 के ऊपर आपको ऑलराउंडर चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास भी वो ग्रीन है, वो दूसरे मेलबर्न स्टार वाले ग्रीन भी है, मैक्सवेल भी कर लेते हैं, लेबुशेन भी कर लेते हैं। लेकिन इनका कल हमने देखा कि जब उसको इंजरी हुई तो फिलिप आए, फिलिप ने 3 आउट किए बड़े शानदार उन्होंने। लेकिन देखो उसने चुपके से आके 380 की जो एक टारगेट है उसमें 3 पॉइंट समथिंग की एवरेज से अपने ओवर करके साइड पे हो गए। ऐसे ही तो इस तरह के आपको अब चाहिए ये कि आपके पास यू डोंट नो कब वो स्पिन शुरू हो जाए, यू डोंट नो कब ड्यू से आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। तो अब ये ऑलराउंडर्स की गेम ये है। अगर आप कोई इंजरी हो जाए, कल अगर इनके पास जिमी नेशम ना होता, फर्गूसन के 7 ओवर कराने किसने थे? वो तो फिर 450 रन बना देते। तो आई थिंक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप जिस तरह पाकिस्तान के साथ हुआ है कि आपके पास कोई नया बॉल कराने वाला अभी बॉलर ही नहीं है। नसीम शाह को लेके चल रहे थे, ये सोचा नहीं था कि किसी को इंजरी हो सकती है जी। और जिसके पास 10 ओवर पहले अच्छा नहीं करेगा, वो तो देखें टीमों ने तो ये सोचा हुआ है कि हमने शुरू में मैक्सिमम रन्स बनाने हैं 10 ओवर में, क्योंकि 2 फील्डर से बाहर है, और फिर जब तक हार्ड बॉल है 20 से 25 ओवर तक मैक्सिमम रन्स वो बनाने जा रहे हैं और बन रहे हैं, क्योंकि बाद में स्लो डाउन जरूर होती है गेम। Exactly. अच्छा, जब हम इंग्लैंड की परफॉर्मेंस की बात करते हैं आकिब सर, तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, और पॉइंट्स टेबल पर भी हमें उनकी कोई पोजीशन कोई खास कहीं भी नहीं नजर आ रही। खैर वो बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो दे टुक दैट पोजीशन, और उन्होंने नीचे से वो ऊपर आए और बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट्स हो गए हैं। Whereas जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो कोई हमें उनमें वो नज़र नहीं आ रहा स्पार्क। आप क्या समझते हैं उनकी ये जो नाकामी पे नाकामी, उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? और आज के मैच की अगर हम बात करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्या कहीं आपको नज़र आ रहा है कि आज अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे? देखिए अगर उनकी आप रिसोर्सेज चेक करें तो एक्सपीरियंस भी है, पास्ट में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। जब उनकी हम मैन टू मैन डिस्कस करते हैं तो वो ख़त्म ही नहीं होते। ऐसे ही तो जिस तरह से बेयरस्टो ने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, रूट ने दी हुई हैं, हैरी ब्रुक जो है वो अब मेरा ख्याल खेल ही नहीं रहा। उसकी जगह वो उसको ड्रॉप करना पड़ गया। बेन स्टोक अनफिट थे, वापस आए, बट आपका खुद इतने अफगानिस्तान से हार जाना, आपका श्रीलंका जैसी टीम से हार जाना, 150 रन पे आउट हो जाना, आई थिंक दे आर ऑल ओवर द प्लेस। रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है, बट एट टाइम्स आपको आता है कि आपकी जो बॉलिंग है उससे कुछ नहीं हो रहा, वो इतनी मार खा रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, जहाँ पे आप एट टाइम्स आप मोइन अली से नया बॉल करा सकते हैं, वहाँ अपने आप मीडियम पेसर जो है इंग्लैंड कंडीशन में तो वो बहुत ज़बरदस्त वॉक्स वगैरह बॉलर्स होते हैं, करन वगैरह, बट यहाँ आके उनको ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। तो भी आप जैसे हम देख रहे हैं कि कल हम उनसे भी पूछा था कि ये अगर नीदरलैंड वाली साइड इन पिचेस को यूटिलाइज कर पा रही है तो इनके पास तो मेंस एक्सपीरियंस है, और लड़के इनके सारी दुनिया में खेलते हैं, और ये आईपीएल में भी काफ़ी लड़के खेलते हैं, तो डिस्पाइट ऑफ इट ये क्यों परफॉर्म नहीं करे? कोई मेंटल ब्लॉक है या बिल्कुल ही पिचेस को ये बेनिफिशियल उससे बेनिफिट नहीं ले पा रहे? अब देखें ना, उसमें आपकी एक चीज़ फॉर्म में होनी चाहिए, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। बॉलिंग में उनसे कुछ नहीं हो रहा, बैटिंग जो है वो 150 पे आउट हो जाती है, तो इट मीन्स कि वो जो एक उनका वर्ल्ड कप को लेके एक कॉन्फिडेंस था वो बुरी तरह शैटर्ड हुआ है। पहला ही मैच न्यूजीलैंड से इतनी मार पड़ी हाँ जी कि वहाँ से उनको अब संभलना ही
की तरफ वो अब जाएं भी तो जाएं किधर, क्योंकि ना तो उनकी स्पिन बॉलिंग वैसी चल रही है। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने मार खाई शुरू में, जी इसलिए खाई कि उनका जो जाम्पा था, एक ट्रम्प कार्ड, वो चल ही नहीं रहा था। जी। एग्जैक्टली। और जिसके पास मिडल में अब हाईएस्ट विकेट टेकर, जिसके पास मिडल में एक अच्छा स्पिनर नहीं है, अब इंडिया में वो विकेट टेकर, ये नहीं कि वो कंटेन करे, उसका कोई चांस नहीं है। अगर आप विकेटें लेंगे बीच में तो आप गेम के अंदर आएंगे। अब पाकिस्तान का भी देखो, उसामा ने 2 विकेटें ली तो पाकिस्तान ने प्रेशर डाला। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह जिस के स्पिनर्स नहीं चल रहे, वो टीम यहाँ स्ट्रगल करेगी, क्योंकि शुरू में तो जिसको भी कराएंगे मार पड़नी है, ऐसे ही उसमें कोई फर्क नहीं। वुड ने करा के देख लिया, आरएस ने करा के देख कब ने ऐसे ही लिया, फर्गूसन को इतनी मार पड़ी है। मतलब सिंपल पेस कुछ नहीं करने अब वाला। आपने देखना ये है कि आपके जो पहले 20 ओवर हैं वो कैसे गुजारने। उसमें एट टाइम्स आप अपने जो मेन बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, उनको बचा भी सकते हैं। उनके 2-3 ओवर करा के असल गेम शुरू होती है 20 ओवर के बाद। जी 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 जी। उसमें अगर आपने आपके पास अच्छा रिस्ट स्पिनर हो जो विकेटें ले, और आपके पास जो तेज बॉलर है उस वक्त मैक्सिमम ओवर कराए, तो जो बिग स्टार्ट्स हैं वो भी अंडर कंट्रोल आ जाते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर हम अपने पेस अटैक के वाले से अगर अपना कंपैरिजन में आए तो हमने देखा कि हारिस ने लास्ट मैच में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की। तो आपके ख्याल में आप जितने भी अब 2 हमारे 3 मैचेस रह गए, उनके रोल को आप यही समझते हैं कि पावर प्ले के बाद यूज़ करें हम 10 ओवर के बाद, या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आपसे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप गेम उठा दो। अच्छा आकिब सर, हमने देखा कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। मुझे लगता है आज भी उनका मैच जीतने का कोई प्लान नहीं है। एक तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, फिर ये भी साथ में बता दीजिए कि अगर हार्दिक पांड्या आज खेलते हैं, अभी प्लेइंग 11 थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगी, तो क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं आज वो अपनी परफॉर्मेंस से? देखिए, जो टॉस है उसमें बेस्ट तो यूटिलाइजेशन यही है कि आप टॉस जीते, बैटिंग करें, क्योंकि विदाउट प्रेशर आप खेलोगे। एग्जैक्टली। अब इंडिया पहले अगर बैटिंग करती है तो एवरेज स्कोर आपके दिमाग में एज कैप्टन क्या आता है? 330 to 40। यस। तो 330 to 40 आपने लास्ट इनिंग में 150 किए हैं, तो आप उसको डबल प्रेशर में अपने आप को डाल रहे हैं। चेज पे डबल आ जाएगा कि एक जितनी इसके ऊपर क्रिकेट होगी, इस पिच ने स्लो डाउन नहीं होना है और तो कुछ नहीं होना। ऐसे ही। तो आप जो फ्रेश पिच है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि टीमें ये कोशिश कर रही हैं 20-25 ओवर में टॉस जीतो, बैटिंग करो और मैक्सिमम रन्स करो, 10 रन ओवर जाओ जी। 200 कर रहे हैं वो 20 ओवर में लोग जी। तो आपने वो चांस जो आपके पास एक आया वो भी आपने इंडिया को दे दी है। और अब क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इंडिया आएगी सीम बॉल, या तो देखना आप टॉस जीत के उधर बॉलिंग करते हैं, इतना घास हो, थोड़ी सी नमी हो, आप आए आप आउट कर दें, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो बाद में मुश्किल होना है, सेकंड इनिंग में। अच्छा कि भाई इसमें अब इनकी सोच क्या होगी? देखें, जो इनका 5-6 या 7 साल से जो सक्सेस मॉडल है उसमें ये एग्रेसिव क्रिकेट है, बेसबॉल स्टाइल, रिसीव मारना। अब इस वर्ल्ड कप में शायद टीमों का होमवर्क कह लें, पिचेस कह लें, वो नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे। तो आज क्या देखते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे या उसी अपने स्टाइल पे खेलेंगे? ये मुझे नहीं समझ आती कि अब उन्होंने तो जो सारा कुछ प्लान है वो तो इंडिया को दे दिया ना। अब इंडिया ने बताना है कि हमने कितने रन करने और उसको डिफेंड कैसे करना। तो बुरा डिसीजन है। आई डोंट थिंक कि, मेरा ख्याल है कि मेंटली भी वो मान चुके हैं कि हम अब आगे नहीं जा सकते। नो चांस। इसी तरह की क्रिकेट ये इन्होंने 2015 में खेले, सेम ऐसे ही था। अच्छा, ये इन्होंने बीच में 15 से आप कितने 8 साल जी चीज़ों को पहले 2-3 साल ठीक किया। लास्ट 4-5 इयर्स में इन्होंने बहुत सक्सेस इनको मिली है। जी बिल्कुल। चेंज किया, पैटर्न चेंज किया, चेंज करके मेरा साउथ अफ्रीका को दे दिया। वो इनसे ले चुके हैं और खुद भूल गया, दोबारा से इनको गुजरना पड़ेगा प्रोसेस से। प्लेइंग 11 भी आ चुकी है, तो हम देख लेते हैं। वो भी देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि जी उस पे क्या पॉसिबिलिटी है। जी जी
हाँ जी, इंडिया की पहले बात कर लें तो समहाउ वही सेम टीम है। पांड्या की बात जैसे की वो नहीं, अभी भी मेरा ख्याल है वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। उनकी इंजरी की तो न्यूज़ यही है कि बहुत सीवियर नहीं है, बट वो मेरा ख्याल है सेमीफाइनल और फाइनल के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं उनको। बिल्कुल। और इसी तरह इंग्लैंड की अगर बात करें तो समहाउ वही बैटिंग, बेरिस्टो, मिलान, रूट, बेन स्टोक, बटलर, लिविंगस्टोन, मोइन अली, वोक्स, विली, राशिद, वुड, सेम जो इनकी भी लास्ट मैच में खेली थी। 2 स्पिनर हैं और बाकी पेसर है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह आकिब भाई आपने कहा कि बड़ा टोटल अगर बोर्ड पे लग गया और जो भारत की बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चेस करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें अगेंस्ट इंडिया आदिल रशीद एज बॉलर कोई उनके लिए थ्रेट नहीं है जी। वो इंडियन बैटर्स हैं, दे नो हाउ टू पिक Yes. फ्रॉम द हैंड। अच्छा, जब हम जॉस बटलर की बात करते हैं, उनकी कैप्टेंसी की बात करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? मुझे एज कैप्टन वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं उन्होंने किया। एक तो जो आके एक स्टेटमेंट आप देते हो मीडिया के ऊपर, टॉस के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है आपका, उस तरह की वो पर्सनैलिटी नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का फातेह कप्तान है। बिल्कुल ठीक है, बट इसमें जो अभी चल रहा है, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस वर्ल्ड कप से पहले बड़ी डिफरेंट थी जी। हमारी पाकिस्तानी टीम भी नंबर 1 थी। और मैंने ये कहा हुआ है कि दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टीम आई कैन सी गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस और विनिंग द वर्ल्ड कप जी। क्योंकि वो जिस तरह से हमें तो नहीं था पता कि अब ये नवाज के दिमाग में क्या चल रहा है। Exactly. जो हमने एक बिल्ड किया होम सीरीज खेलते खेलते एक ऐसी जगह पे पहुंचे कि जहां आपको बॉलिंग पूरी नजर आ रही है, बैटिंग में भी ऑप्शंस आ गई हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आप उस कैंपेन में कैसे एक्सेल करते हैं, कैसे अपने आप को सिचुएशन को समझते हुए डिसीजंस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आधा गुजर गया, लोगों को ये नहीं पता चला अभी तक कि बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है। फील्डिंग करनी है। रमीत भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीत भाई, टॉस का भी देख लिया हमने फैसला। इससे पहले हम एक और आपसे चीज़ जानना चाहेंगे। हमने देखा कि बांग्लादेश और नीदरलैंड का मैच हुआ। बांग्लादेश 23-24 साल से क्रिकेट खेली है, वही कन्वेंशनल मेथड, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं करती, सिर्फ अपनी होम कंडीशन में सक्सेस हासिल करते हैं। उसके अलावा इस वर्ल्ड कप में भी आपके सामने ये सिर्फ एक मैच जीते और कंटिन्यूसली उनकी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है। इन कॉन्ट्री अगर हम बात नीदरलैंड की करें तो बड़ा शानदार खेल खेला उन्होंने। 2 मैचेस जीत के 4 पॉइंट है। अगर उनको 1 ऑफ की और विक्ट्री मिल जाती है तो वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए भी नहीं चले जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, और वो सुपर 8 की जो बात कर रहे हैं हम उसमें भी जा सकते हैं और उनको जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी पार्टिसिपेशन मिल सकती है। कैसे देखते हैं दोनों की परफॉर्मेंस को? देखिए, प्रेजेंटेशन पे उनसे सवाल किया था कि ये जो आपकी ऊंची उठान है ये किस वजह से, तो उन्होंने कहा था कि हमारे सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं नेदरलैंड्स में। तो जब एक नेदरलैंड्स जैसी टीम जिसका कोई डीएनए में क्रिकेट नहीं है और कोई मेरे ख्याल में 10th या 12th स्पोर्ट होगी नेदरलैंड्स में क्रिकेट, एक्सपर्ट्स खेलते थे, उसके बाद 1-2 लोकल्स आए, और अभी भी जो है एक तरह से देखे ना वो जो उनके एक फास्ट बॉलर है मेरे ख्याल में फैन बीक हैं या दूसरे हैं कोई, वो तो ऊबर का काम करते थे, वो ऊबर चलाते हैं। ये प्रोफेशनल भी नहीं है ये लोग, और उसके बावजूद सिस्टम्स के थ्रू देखे कहां पहुंच गए हैं। सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और लगता है कि उनको प्रोफेशनल आउटफिट है, उनको लगता है कि उनको स्मार्ट ये टीम है, लगता है कि मैचअप्स के ऊपर ये चलते हैं, और फिर क्लैरिटी है, जो जिसको भी रोल है उसको पता है। आपने कप्तान की इनिंग्स देखी, लाजवाब इनिंग्स खेले वो। पहला हाफ खराब खेला नेदरलैंड्स बल्ले के साथ, दूसरे हाफ में छा गए वो। बांग्लादेश को मसले इसलिए हैं क्योंकि इनका सिस्टम ठीक नहीं है वहां पीछे, और मैंने बात भी की थी आज कमेंट्री में कि जब तक कि आप पिचेस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक इस लेवल के ऊपर आप एक्सपोज होते जाएंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो। ये आपको फर्क नजर आ रहा है ना इन 3 टीम्स या 4 टीम्स का। इवन अफगानिस्तान विदाउट अ स्ट्रक्चर, विदाउट अ सिस्टम, सिर्फ अपनी जोश जज्बे के ऊपर देखें कहां से कहां निकल गए। इंडिविजुअल टैलेंट है। सो इन चीजों के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। और बांग्लादेश के तो इतने फैंस आज आए हुए थे इस होटल में, हमारे बेइंतहा थे। सुबह में जब जा रहा था कमेंट्री के लिए तो सारे तरफ आपको बांग्लादेशी फैंस थे, तो बेचारों को दाद देनी पड़ेगी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 12th मैन है बांग्लादेश के पास, उनके फैंस, और फिर भी वो नाखुश वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अगले दिन फिर खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमारी टीम है, इसको हम बैक करेंगे। तो ये पाकिस्तानी फैंस को भी इससे सीखना है कि अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ,
प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, कई दफा आपको फॉर्म के प्रॉब्लम्स रहेंगे, कंट्रोवर्शियल भी आप बिल्कुल आप कभी सही हो कह रहे हैं जाएंगे। रमीज सर। हम थोड़ा सा आज के मैच के हवाले से बात करना चाहेंगे। होना तो ये बहुत बड़ा टाकरा था, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड हमें आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ कलर नजर आ रही है और उनकी परफॉर्मेंस कोई बड़ी इंप्रेसिव नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आज कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जा रही है इंग्लैंड की टीम, या फिर इजीली थ्रू कर जाएंगे इंडिया वाले? देखिए, भारत तो क्लियरली फेवरेट है ना, वो तो अप स्विंग में ये पकड़े जाएंगे इंग्लैंड वाले। हालांकि मैन फॉर मैन ये किसी भी दुनिया की टीम को ना ये टफ टाइम दे सकते हैं। अभी भी कोई पता नहीं है, अगर इकट्ठे क्लिक हुए तो फिर भारत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड जब क्लिक होता है तो फिर ये अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। इसके लिए देखिए, उनको विकेट लेनी है, इसके लिए अपने आप को उठाना है, इसके लिए रन्स उनको करने हैं। एक तरह से टोटल कोलैप्स है, फॉर्म का भी, कॉन्फिडेंस का भी। और कई कहते हैं कि ये एजिंग टीम थी, स्टार्स हैं, कई कहते हैं इनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 3 ओडीआईज खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और जो प्रैक्टिस मैचेस थे वो बारिश की नजर हो गए। सो कई ऐसी बातें हो रही हैं, बट हैविंग सेड दैट, इनके पास एक्सपीरियंस है आईपीएल का, सो बहाने नहीं चलते हैं वर्ल्ड कप की स्टेज पे। नाउ और नेवर की सिचुएशन में बहाना नहीं चलता है, और यही सारा निचोड़ होता है। मैं यही कहता हूँ कि जो वर्ल्ड कप में रन्स करता है और विकेट लेता है, आपको फिर उसकी इज्जत होती है। क्योंकि आप देख लें पाकिस्तान का जो इस वर्ल्ड कप में हाल हुआ है, मुश्किल होती है ये वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देना, क्योंकि हर टीम प्रिपेयर्ड होती है और चैलेंजेस बड़े मुश्किल होते हैं। हर ग्राउंड का अलग चैलेंज है, आप खेले नहीं होते हैं, आपको पता नहीं है बाउंड्री साइज क्या है, आपको थोड़ा सा एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगता है, इसीलिए चैलेंज है वर्ल्ड कप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर। और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमें रोज़ जो है वो मैसेजेस भेजते हैं, वीडियो मैसेजेस। हम दोबारा से अनाउंस कर दें कि आप हमें अपने वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं, वीडियो क्वेश्चंस भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपका सवाल हमारे एनालिस्ट को, क्रिकेट एक्सपर्ट्स को पसंद आता है, तो उसमें से फिर जो विनर होगा उसको हम आकिब सर की साइंड बॉल्स देंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई टी शर्ट्स हो सकते हैं, सोवेनियर्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं और आप विन करना चाहते हैं, तो हमारे पास लेजेंड्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो साइन करके आपको देंगे। गिव अवेज हम दे रहे हैं। अभी हमारे पास एक वीडियो क्वेश्चन है जो कि आकिब सर के लिए आया है, तो पहले आकिब सर को वो दिखा देते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। प्रॉब्ली 2 हैं शायद हमारे पास। आई एम मोहम्मद रफीक अली फ्रॉम रावलपिंडी। मेरा क्वेश्चन है रमीज राजा सर से कि हमारा पाकिस्तानी टीम का बैटिंग मिडल ऑर्डर क्यों हमेशा कोलैप्स कर देते हैं, और इसे डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लीज मुझे इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। आई एम वरीड अबाउट इट। थैंक यू। ओहो हो, आई एम वरीड अबाउट इट। वी आर आल्सो वरीड अबाउट इट। भाई क्या ये अब्दुल राफिज साहब ने रमीज भाई से पूछा है। जी रमीज भाई, क्या इसके आंसर में कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मिडिल ऑर्डर है ना, ये इतना भी खराब नहीं है। अगर आप स्टेटिस्टिकल लिहाज से देखें तो मैं भी हैरान हुआ था कि दुनिया के चंद अच्छे मिडिल ऑर्डर्स में है ये। वो अलग बात है कि मैच नहीं जीतते हैं, वो मैच ना जीतने की वजूहात और हैं। कभी मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, कभी टॉप ऑर्डर नहीं चलता, कभी बॉलिंग बेकार हो जाती है, कभी कैचेस छूट जाते हैं। सो होलसम परफॉर्मेंस नहीं है जी। जब तक के सारे डिपार्टमेंट्स इकट्ठे सिंक्रोनाइज तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे सिंक्रोनाइज स्विमिंग होती है ओलंपिक्स में, आपने देखा होगा कि वो पेयर बना के या 4 का पेयर आके एक दफा एक ही तरह से डाइव मारते हैं, तो फिर एस्थेटिकली उनको चीजें करनी पड़ती है। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे से फीड करते हैं या फीड ऑफ करते हैं। तो ये पाकिस्तान को करना है कि अगर कोई चल रहा है, फॉर्म में प्लेयर है, तो फिर उसको पीछे नहीं हटना है और फिर सब शोबों को एक साथ क्लिक करना है। अब ये कब करते हैं? जब क्लिक करते हैं तो वर्ल्ड क्लास टीम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम, क्योंकि आजकल रग्बी का फुटबॉल हो रहा है, कि फ्रांस की रग्बी टीम जैसी है कि ऑन द डे पता नहीं क्या करेंगे ये। तो ये जो एक टैग लगा हुआ है ना कि पता नहीं क्या करेंगे, ये हटाना है पाकिस्तान को, और इसको आपने प्रिडिक्टेबिलिटी में बदलना है। और कुछ अर्से तक प्रिडिक्टेबिलिटी थी, उसके बाद एकदम से लूज कर दी है ग्रिप। तो ये सब तक, जब तक के सारे मामला ठीक नहीं होंगे, ये मिडिल ऑर्डर का कसूर नहीं है। मिडिल ऑर्डर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मगर मैं समझता हूँ ये आपका बेहतर मिडिल ऑर्डर है, जिसमें रिजवान है, जिसमें साउथ शकील है, इफ्तिखार पेस के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। अब आपने देखना ये है कि मिडिल ऑर्डर में आपको एक और ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि स्पिन को अच्छा खेलता है, क्योंकि अटैक ज्यादातर वो जो मिडिल में होता है ना ओडीआई में, वो स्पिन के थ्रू होता है।
बिल्कुल इनको ठीक या है। तो फिर आप स्लॉट करें आखिरी के 10 ओवर में, फिर इनको स्पिन सिखाएं ना। ठीक है, बिल्कुल सही कहा राफिज साहब सर को आप। आंसर जरूर मिल गया होगा, काफी परेशान थे वो। और परेशान के साथ साथ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करते हैं। तो जो आप सवाल भेज रहे हैं, हम तो खुद बड़ा इंप्रेस हो रहे हैं अभी जी। तक जो हमें क्वेश्चन बच्चों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि काफी अर्ज है क्रिकेट को लेके, और हम देख रहे हैं कि बच्चे ही ज्यादातर हमें सवाल भेज रहे हैं, तो हमें लड़कियां भी एक और भेज वीडियो सकती वैसे भी हैं। है मैं जी। आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल द गर्ल्स वाचिंग अस आउट देयर, प्लीज आप भी अपने सवालात भेजें अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अगला सवाल आकिब सर के लिए है, तो उज़ैर हम आरिफ देख है लेते जी, हैं। वो उन्होंने क्वेश्चन किया है, वो सुनते हैं। Assalamualaikum to all of you. My name is Mohammad Uzair Arif and my question is from Sir Aqib Javed and Sir Ramiz Raja. Why Pakistani fast bowlers are unable to take wicket in the last phase of the match? ओके, इस बच्चे का ये है जी कि हमारे बॉलर जो है वो लास्ट ओवर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बट इसमें मेरा ख्याल आप सबसे बेहतर आंसर कर पाएंगे। वो शायद मिडल ओवर का भी साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि उस पर भी रुक जाते हैं हम। देखिए उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो आपका जो शुरू आप करते हैं न्यू बॉल, वहाँ से प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि नसीम शाह था, उसने अच्छा रोल प्ले कर रहा था। अब उसके बाद हमने पिछले मैचों में देखे जो एक बॉलर है, एक मैच प्रेशर गेम में वो शुरू कैसे करता है। जी। कितना भी बड़ा बॉलर हो, अगर उसको आप जैसे हारिस की बात कर लेते हैं, जी। उसको आप लाते हैं दायरे में बॉलिंग कराते हैं। अब ये उस दिन भी रमीज कह रहे थे कि इनको आप सीख लेना चाहिए, बट सीख लेना चाहिए, लेकिन क्या सीख लिया है या नहीं? हाँ सर जी, तो ये जो आपके पास अभी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है? तो वो हो ये रहा है कि एक वो अगर आपको 2 ओवर में 3 ओवर में 40 स्कोर हो गया है, तो फिर आप एंड तक अपने उसको रिकवरी की जी। तरफ अपना सारा जोर लगाएंगे। वो देखेंगे कि ये ना हो कि 10 ओवर में मुझे 150 लग जाए, तो आप डिफेंसिव मूड में चले जाते हैं। जी। और अगर उनको सही जगह पे यूज करे तो ये इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम, मोहम्मद वसीम भी टीम में आ गए, हारिस रऊफ भी है, और ये दोनों की बेस्ट यूटिलाइजेशन है मिडल हाँ जी। और डेथ। तो नया बॉल कौन कराएगा? फिर इसके लिए आपको नवाज जैसा बॉलर, उसको ऊपर आप उस दिन भी अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उससे नया बॉल कराते, क्योंकि वो ऐसे नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन आप किसी को बॉल दे दो और वो वर्ल्ड कप में नए बॉल से बॉलिंग करनी शुरू जी कर दे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इफ्तिखार की जगह नवाज को लाते और अब ये सोचे कि हमने ऐसा ही करना है, बिल्कुल। ताकि आपके शाहीन के अलावा मुझे नहीं आपको भाई लगता नवाज आपके मैच खेलेगा। नवाज ने जितने मैचेस हरवा दिए अच्छा अगर पाकिस्तान आप के। उसको नहीं खिलाते तो देन हसन अली के मेरा ख्याल है आई गेस अब अगर next match के लिए- शादाब अगर ठीक होते हैं तो शादाब और उसामा दोनों के साथ पाकिस्तान अच्छा, खेलेगा। Injuries का भी बड़ा मसला है ना हमारी टीम में। नेक्स्ट मैच में चैलेंज क्या आएगा? आपका नया बॉल करेगा कौन? अगर मोहम्मद वसीम ने अच्छी बॉलिंग कराई, तेज जी, कराई है, बिल्कुल। एग्रेसिव कराई है, बट अगर वो दायरे में बॉलिंग कराएंगे तो उनकी जो लेंथ देखे ना क्या है, वो 80% हाफ वे रिस्ट मारते हैं। ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे आती है बॉल चेस्ट हाइट पे, स्किड करती है, एक उनके पास ये है हाँ जी। स्किल, और यहाँ से अगर आपके पास 2 फील्डर हैं सिर्फ दायरे के बाहर, तो आप 6 बॉल कैसे, आपके पास प्लान है कि मैंने इसमें 6 एंड ओवर कैसे जाऊंगा? क्योंकि बिल्कुल आप ऐसे ही। इस लेंथ के ऊपर तो आपको 2 चौके तो लग जाएंगे, ऐसे ही। और फिर उनकी लेंथ नहीं है, लेंथ बॉल अभी तक डेवलप नहीं है। या वो हाफ वे रिस्ट मारते हैं, वहां से स्किड करते हैं, या फुल करते हैं। जब एंड में रिवर्स स्विंग उनकी होना शुरू होती है। तो ये अभी ये चीजें सोचनी थी आपने वर्ल्ड कप से पहले, ही आपने चीजें बिल्कुल। सोचनी थी 15 का स्क्वाड रखने से पहले। अच्छा, वर्ल्ड कप सोचने होने से पहले कल रमीज भाई से भी क्वेश्चन किया था, शायद उन्होंने तो आंसर ही दिया। ये काफ़ी लोगों ने भी हमसे क्वेश्चन किया, ये राशिद लतीफ़ साहब ने भी अपने शो में 2 दिन पहले उन्होंने भी इसका जिक्र किया था, और अब ये ग्रेजुअली हर फोरम पे बात हो रही है। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, पहले 25 लड़कों को दिया गया, अब 30 को दे दिया गया। अब रिसेंट अपडेट ये है कि पीसीबी ने कह दिया था, अशरफ साहब ने, कि इसको रिव्यू किया जाएगा वर्ल्ड कप के बाद, और फिर देखा जाएगा ये जितने पैसे आपने कहे थे ये बनते भी हैं कि नहीं। अब इस चीज़ को आप, क्योंकि ओबियसली कोच भी हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, और 5 मंथ की अभी इनकी सैलरी पेंडिंग है। बिल्कुल। तो अब वो कितने किसको मिलते हैं, कौन किस कैटेगरी में रहता है, ये सारे अब वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के ऊपर आ गया है। इसको कैसे देखते हैं इस मसले को? देखिए हो ये रहा है कि पिछले कुछ अरसे से चेयरमैन आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आते ही हैं तो आते ही अपना उनको ये पड़ जाती है कि अब मैं कितनी देर रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा, ना कोई प्लान वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और प्लेयर्स को ये पता चल गया है कि इस वक्त सबसे जो कमज़ोर कड़ी है वो चेयरमैन है। ऐसे ही। ठीक है, ये शोर
वर्ल्ड कप से पहले अगर प्लेयर्स को नाराज करें तो चेयरमैन पे पड़ जाएगा कि जी देखिए जी ये आए हैं प्लेयर्स ना खुश हैं, पैसा वो कमाते हैं, आईसीसी से पैसा आता है। अब इसमें तो कोई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह सकती थी कि ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है जी। क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद जनरेट करता है अपना पैसा। लेकिन अगर ये आज ये होता कि जी इनको ना खुश करके भेजते तो सब ने ये कहना था कि देखिए किस तरह का चेयरमैन है, इसने लड़कों को नाराज कर दिया, उनके पैसे नहीं दिए, उनका हक नहीं दिया, तो वो कहाँ से परफॉर्म। अभी भी बात कर रहे थे कि जी 5 महीने से तो तनख्वाह नहीं दी तो वो कैसे खेले। लेकिन देखना ये है कि ये एक सर्टन जो ग्रुप है वो किस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, अब ये चीजें देखिए वर्ल्ड कप के बाद ये बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी। आपके राइट्स होते हैं, प्लेयर के भी राइट है, क्रिकेट बोर्ड के पास भी कुछ रिजर्व्स है, राइट्स। नहीं, अब प्लेयर के पार्ट पे भी देखे ना कि आप हमें इतने देंगे तो हम खेलेंगे, इतने नहीं देंगे तो ऐसे होगा, हमें इसमें से भी शेयर दें, हमें कमर्शियल वैल्यू में से भी शेयर दें। अब इस तरह अगर प्लेयर भी आके और अगर आप नहीं करेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जेस्चर देना, इसको कैसे देखते हैं एज ए प्लेयर? देखिए ये एक गलत फहमी में शिकार थे हमारी टीम भी कि इंडिया में है, हम जिस तरह से जा रहे हैं, ये बात अभी एशिया कप से भी पहले की चल रही है। बिल्कुल। तो एशिया कप में धचका लगा, फिर वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा नहीं हाँ अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ पहले कह चुके हैं। क्योंकि देखें ये शो क्या कराते हैं, इंप्रेशन क्या देते हैं, नंबर 1 बैटर, टॉप 5 बैटर, नंबर 1 बॉलर और नंबर 1 रैंकिंग। इतनी सीरीज में हमने श्रीलंका या न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, जो बीबीसीसीटी में उनके खिलाफ रिकॉर्ड बनाए, सारी घर में। तो इन्होंने जो चेयरमैन आता है, अगर उसके पास टाइम नहीं है ना, अगर वो खासे अरसे के बाद आता है तो उसको पता नहीं चलता कि असल में बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, बिल्कुल, और क्या क्या चीजें चल रही हैं। और वो फिर फायदा उठाते हैं प्लेयर्स, जब उनको पता हो कि इस बंदे के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा आ रहा है चेयरमैन के ऊपर, वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अब अगर डिमांड वहां की जाती है जब आपकी परफॉर्मेंस गेम आपकी चल रही हो, आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, बिल्कुल, तो फिर आप ना फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर यही वर्ल्ड कप जीत के आते, लेट्स सपोज वर्ल्ड कप में अच्छा करके आते, तो शायद खुद ही बोर्ड कहता कि आप डिजर्व करते हैं। दिल इतना खुश और होता ये कि वो खुद ही, या ना तो क्रिकेट बोर्ड को ये लिंगर ऑन करनी चाहिए थी चीजें, उससे पहले इसका काफी अरसा पहले इसका कोई एक प्लेटफॉर्म होता, फोरम होता, उसमें डिस्कशन होती, इसका फैसला होता। अब क्या, अब लोग क्या सोच रहे हैं, एक तो प्लेयर्स को वो कह रहे हैं देखो जी इनको पैसे की लालच है, जितने भी आप देखिए इतनी चीजें अभी चल रही है, तो आपके प्लेयर भी गंदे हुए, आपका क्रिकेट बोर्ड भी गंदा हुआ। गया। और ये सारी मेरा ख्याल है इन हाउस बैठ के एमिकेबली होनी चाहिए। पीएसएल का मामला देख लें, वो कोर्ट में गया, वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा खुदा के वास्ते आपस में बैठ के करें बात। तो आप एक कमोडिटी के पार्ट है, जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी, जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी क्रिकेट बोर्ड में, स्टेबिलिटी नहीं होगी, चीजें कभी सही हो ही नहीं सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और हाल मैं बता चुका हूँ अंडर द प्रेसिडेंट इसको लेके जाए चेयरमैनशिप को, अभी तक आपका बाय द वे प्रेसिडेंट वही है, वही चल रहा है 5 साल से। और इसमें मेरा जब वो लाता है तो वो पूरा टर्न्योर 3 से 4 साल का कंप्लीट करता है चेयरमैन, और स्टेबिलिटी आती है। ये इस पे हम आवाज उठाते रहेंगे और आपकी गाइडेंस में इंशाल्लाह ताला हम अपना पूरा जोर लगाएंगे कि इसमें कोई ना कोई लेजिस्लेशन हो सके। अभी आप सब लोग से इजाजत चाहते हैं जी, मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।